हेलो एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी ने थंबनेल देख के पहचान लिया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, यानी आप सभी को पता है कि आज हमारे जो न्यू दिल्ली है उसके अंदर G20 समिट चल रहा है। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आज 9 सितंबर है और मुझे उम्मीद है कि आप सबने G20 समिट के बारे में देख लिया होगा न्यूज़ वगैरह में, आपको पता लगा होगा कि कौन कौन आ रहा है ना। यानी कि हमारे इस न्यू दिल्ली के अंदर भारत की ऐसी कंट्रीज यहाँ आ रही हैं जिनका जीडीपी में 85% शेयर है। यानी कि अगर कोई चीज़ 1000 रुपये में बनती है तो उसका 850 का जो प्रोडक्शन होता है वो इन्हीं 20 कंट्रीज के अंदर होता है। आप समझो कि इसका मतलब कि इन कंट्रीज का कितना ज़्यादा मतलब कि रोल रहता है जीडीपी को ग्रो करने के लिए, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो आज हम ये देखने वाले हैं कि G20 समिट के अंदर जो चल रहा है वो मीटिंग वगैरह चल रही है वो भी चल रही है, लेकिन मैं आपको G20 समिट के बारे में ये बताने वाला हूँ कि G20 समिट के अंदर इन्होंने जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने क्या क्या किन सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करने की कोशिश की है। ठीक है, एक आर्टिकल आया गया है जिसके अंदर बताया गया है कि किन सेक्टर में जोर डालने की कोशिश करी है। G20 का पहला मोटो क्या है कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, ये तो है ही, यानी कि ये चाहते हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो चाहते हैं कि हम सब मिल के चलें। ठीक है, तो मिल के चलने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे सेक्टर्स के बारे में बताया गया है जिनका डायरेक्ट लिंक स्टॉक मार्केट से है। ठीक है, मेरा मकसद आप सबको एडवाइस देना नहीं है, मेरा मकसद आप सबको ये बताना नहीं है कि आप ये स्टॉक खरीदो, नहीं। मैं आपको सिर्फ एक तरीके से सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, एक बता रहा हूँ कि कल को कोई अगर ऐसा इवेंट और कुछ होता है या ऐसे इवेंट अगर दोबारा आते हैं तो इनका डायरेक्ट लिंक कैसे स्टॉक मार्केट से होता है। ठीक है, मेरा मकसद आपको ये बताना है। ठीक है, तो एक आर्टिकल आया गया था जिसके अंदर जो मैंने पढ़ा है अभी, तो सोचा कि क्यों ना मैं आपको बता दूँ। तो उसके अंदर कुछ सेक्टर्स के बारे में G20 के अंदर जो डिस्कस करा गया है, जिन पे जो गवर्नमेंट है चाहे इंडिया की हो चाहे वो जितनी कंट्रीज आई हुई हैं उन सब के बारे में वो बताया गया। ठीक है, तो मैं आपको सीधे सीधे ये बताता हूँ कि किन किन सेक्टर पर जोर डाला गया है G20 समिट के अंदर, और जिन जिन सेक्टर्स पर जोर डाला है उनसे रिलेटेड कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बाकी रिस्क आपका है, मैं आपको लिस्ट भी दे रहा हूँ स्टॉक्स की और आपको सेक्टर भी बता रहा हूँ, बाकी रिस्क आपका है कि आप इसे कैसे इन्वेस्ट करेंगे। मैं आपको खरीदारी की राय नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, मैं खुद पर्सनली इन स्टॉक्स को लेकर आया हूँ। हाँ, मैं जरूर बाय करूँगा, इनमें से हर एक सेक्टर का 1 या 2 कंपनी के शेयर मैं जरूर बाय करूँगा। ठीक है, ताकि मुझे अच्छा खासा फायदा हो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने जो डिस्कस करा है वो सेक्टर डिस्कस करा है स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि हमारे जो मोदी जी हैं इन्होंने साफ साफ मतलब कंट्रीज के मेंबर्स को, अदर कंट्रीज के मेंबर्स को बोला है कि हमें आने वाले टाइम के अंदर अगर हम वन फ्यूचर वन अर्थ एंड वन फैमिली बनाना चाहते हैं तो हमें स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पे काम करना चाहिए। ठीक है, तो स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पे काम करने के लिए उनके जो स्टॉक्स हैं वो कौन कौन से हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डिफेंस एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, MTR टेक, मिधानी, तनेजा एरोस्पेस, ग्लोबल वेक्ट्रा। तो ये जो स्टॉक्स हैं वो स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप अपने रिसर्च के हिसाब से, आप अपने कैपिटल के हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप इनमें से कोई 2-3 स्टॉक्स में अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको खरीदारी की राय नहीं दे रहा हूँ। रिस्क आपका है और आपको अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना है। ठीक है, दूसरा सेक्टर जो उन्होंने डिस्कस करा है वो करा है सीमेंट का। सीमेंट, ठीक है, यानी कि अल्ट्राटेक सीमेंट, रैमको सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, JK सीमेंट, श्री सीमेंट, ACC सेक्टर। ठीक है, तीसरा सेक्टर जो उन्होंने करा है वो करा है एविएशन का, यानी कि एरोनॉट मतलब कि एरोप्लेन से रिलेटेड, यानी कि हवाई जहाज वगैरह इनसे रिलेटेड, इन सब का प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब हवाई जहाज बनाना, एयरपोर्ट्स बनाना, इन सब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आसानी से ग्लोबली मतलब हम कोई भी और ट्रैवल कर सके, कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, उससे रिलेटेड इंटर ग्लोब, तनेजा एरोस्पेस, ग्लोबल वेक्ट्रा। ठीक है, तो ये जो है ये एविएशन से रिलेटेड स्टॉक्स हैं।
अगला सेक्टर जो इन्होंने डिस्कस करा है वो करा है रियल स्टेट। रियल स्टेट का सेक्टर इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कस करा है और इसके जो स्टॉक्स है वो है ओबराय रियलिटी, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी एंड इंडिया बुल हाउसिंग, इंडिया बुल रियल एस्टेट। ठीक है, ये मैं आपको जो स्टॉक्स लेकर आया हूँ सेक्टर के वो कुछ अच्छे स्टॉक्स लेकर आया हूँ। ऐसे और भी स्टॉक्स हैं इनसे रिलेटेड, लेकिन मेरी पर्सनल ये बात जो है इन पे ज़्यादा नज़र नहीं है कि उम्मीदें हैं, तो आप सब भी इन पे कर सकते हैं और देख सकते हैं अपने हिसाब से। अगला सेक्टर जो उन्होंने डिस्कस करा है वो करा है मेटल्स का, यानी कि सेल, वेदांता, टाटा स्टील, हिंदुस्तान जिंक, हिंदाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, नाल्को, एनएमडीसी। तो ये जो स्टॉक्स हैं वो मेटल से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आप इन्हें दे सकते हैं। अगला जो सेक्टर हम डिस्कस करा है ऑटोमोबाइल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसके अंदर जो स्टॉक्स आते हैं वो आते हैं लार्सन एंड टर्बो, आईआरबी इंफ्रा, एनबीसीसी, आइसर मोटर, टाटा मोटर, बजाज ऑटो, एक्साइड, अमर राजा, अशोक लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइसर मोटर, के एन आर कंस्ट्रक्शन। ये जो स्टॉक्स हैं वो किससे रिलेटेड है? ऑटोमोबाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर से। यानी कि अगर आप किसी मतलब कि साफ सीधी बात नहीं है, अगर आप कंट्री को मिलाना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, सारे मिलकर ग्रो करना चाहते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो जरूरी ही है, क्योंकि ये एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक कंट्री की डेवलपमेंट की निशानी है। ठीक है, अगला सेक्टर जो उन्होंने डिसाइड करा है वो करा है पावर सेक्टर एंड एनर्जी। ठीक है, उनके जो स्टॉक्स है वो है टाटा पावर, इंडिया एक्सचेंज एनर्जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पावर ग्रिड, सिस्टम एनर्जी। ठीक है, अगला जो सेक्टर है वो है ऑयल एंड गैस, आईओसी, ऑयल इंडिया, गुजरात गैस, ओएनजीसी, रिलायंस, कैस्ट्रॉल इंडिया, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, गुजरात गैस। तो ये जो सेक्टर है किससे रिलेटेड है? वो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड है। ठीक है, अगला सेक्टर इन्होंने डिस्कस करा है वो करा है डिजिटल सेक्टर। आने वाला टाइम एआई और टेक्नोलॉजी का ही है। ठीक है, सारे काम आपको पता है टेक्नोलॉजी से होते हैं और जो कुछ नहीं होने हैं वो भी टेक्नोलॉजी से ही हो जाएंगे। और आपको पता है कि एआई वगैरह आ चुका है। ठीक है, जो मतलब इंसान के कामों को और आसान बना दे रहा है। ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन से स्टॉक्स हैं? इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, जी एंटरटेनमेंट, रिया इन्फोटेक, भारती एयरटेल, इंडिया मार्ट। ये जो सेक्टर्स हैं, ये जो स्टॉक्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं? डिजिटल स्टॉक्स से। ठीक है, जो भारत को डिजिटल बनाने में हेल्प करेंगे। अलग सेक्टर इन्होंने डिस्कस करा वो करा है इन्वायरमेंटल सेक्टर पे, यानी कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, बिना एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाए ये ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, इन्होंने मीटिंग में ये डिस्कस करा है। तो उससे रिलेटेड कौन कौन सेक्टर्स हैं? अडानी ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी, रिलायंस, एनएचपीसी, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, ओरिएंट ग्रीन पावर, आइनॉक्स विंड। तो ये जो इन कुछ 6-7 सेक्टर्स के बारे में उन्होंने डिस्कस करा है और जो है इन्होंने मीटिंग करी है कि हम इन सेक्टर्स पे ध्यान देंगे ताकि ग्रो कर सके और डेवलप नेशन बन सके। तो मेरा मेन मकसद जो था वीडियो बनाने का वो यही था कि मैं आपको बता सकूं कि मीटिंग के अंदर किन किन सेक्टर्स के बारे में डिस्कशन हुआ है और वो किन किन सेक्टर्स पर ध्यान देने वाले हैं, जिसकी वजह से डायरेक्ट जो अगर सेक्टर पर ध्यान देंगे तो सेक्टर पर ध्यान मतलब ये है कि डायरेक्ट कंपनी के बारे में बोलना। ठीक है, यहाँ पे आप ये सीख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर जरूरी नहीं कि चार्ट ही सब कुछ है। कभी कभी पॉलिटिकल रीजन से ही वजह से भी मार्केट में स्टॉक्स में मूवमेंट आती है। ठीक है, कल ने कुछ अगर ऐसा हो जाए जिसकी वजह से मार्केट में कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए, ठीक है, तो उसका कारण पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है। ठीक है, अब इससे हमें देखते हैं कि इससे मंडे को मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, मेरी पर्सनल राय यही है कि हो सकता है कि मार्केट नया हाई बना दे। मार्केट ने 19,700, 750, 800 के ऊपर क्लोजिंग दी है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से 20,000 वापस चला जाए, वहाँ से फिर घूम सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मेरे पर्सनल व्यू की वजह से इन सेक्टर्स पे G20 समिट के अंदर जो है वो डिस्कशन हुआ गया है या बताया गया है, और बाकी अंदर क्या है वो सब वो जानते हैं। और वैसे भी आप सबको पता है कि एक ना एक दिन इंडिया को डेवलप कंट्री बनी जाना है, और इंडिया को डेवलप कंट्री बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान जो रहेगा वो रहेगा इन कंट्रीज का, ठीक है, इन सेक्टर्स का। ठीक है, उन सेक्टर्स के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। ठीक है, मैं आपको किसी भी तरह की खरीदारी की राय नहीं दे रहा हूँ, ये सब मेरी पर्सनल चॉइस है और मेरा बताने का मकसद है कि G20 के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ गया है। तो मिलते हैं अपने चैप्टर्स के अंदर, और ऐसे बीच बीच में मैं
कंटेंट ऐसा लाता रहूँगा जिनका डायरेक्ट लिंक किससे होता है, स्टॉक मार्केट से होता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह की स्टडी ही है। ठीक है, कोई इकोनॉमिक रीज़न, कोई पॉलिटिकल रीज़न, कोई कुछ भी ग्लोबल रीज़न अगर से भी मार्केट में मूवमेंट आती है, स्टॉक्स पे असर पड़ता है, तो ये अभी हमें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए जैसे कि अभी अगर आप देखें जरा ध्यान से, अगर इन्वेस्टर जो होता है, एक इन्वेस्टर की सोच कैसी होती है, एक इन्वेस्टर की सोच ऐसी होती है कि जैसे मान लो अभी G20 समिट चल रहा है, लेकिन एक इन्वेस्टर जो होता है ना, उसे पता होता है कि ये G20 समिट होने वाला है, होटल्स बुक रहेंगे। अगर सोचो, होटल्स बुक रहेंगे, एशिया कप चला, होटल्स बुक रहेंगे, वर्ल्ड कप आने वाला है, होटल्स बुक रहेंगे, कुछ मिस वर्ल्ड का भी कुछ शो आने वाला है, तो होटल्स बुक रहेंगे। जो इन्वेस्टर की सोच होती है ना, वो यहीं पे बोल देती है कि भाई होटल्स बुक रहने वाले हैं, होटल्स के शेयर खरीद लो, होटल्स का रेट बढ़ जाएगा। ITC, ठीक है, ITC होटल्स, मतलब कि ITC का शेयर खरीद लो डायरेक्ट, क्योंकि अभी ITC और ITC होटल्स को अभी डीमर्जर होना, वो भी हुआ नहीं है, तो यानी ITC खरीद लो। तो वही है कि मार्केट में कोई शेयर खरीदने से पहले हमें मार्केट में थोड़ी न्यूज़ वगैरह में भी ध्यान रखना पड़ता है कि कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं है जो हमारे एक इन्वेस्टर की इन्वेस्टिंग को ख़राब कर दे। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर बार चार्ट ही सब कुछ बोले। चार्ट हाँ सिग्नल देते हैं, ऐसी बात नहीं है, चार्ट बहुत ज़्यादा सिग्नल देते हैं, लेकिन हमें साथ साथ न्यूज़ पढ़ना ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे जो लिंक्स है, ऐसी जो वीडियोज़ हैं, मैं आपको देता रहूँगा बीच बीच में। तो चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और हाँ शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर, जिसके अंदर डिस्कस करेंगे हैमर एंड हैंगिंग मैन। थैंक यू वेरी मच।